इस 1.5 साल के अरसे में जो पीडीएम की हुकूमत थी क्यों कायम हुई और उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं। इमरान खान साहब को क्यों निकाला, ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ बिल्कुल गिरफ्तार होने वाले हैं कि इमरान खान को निकाला क्यों। नवाज शरीफ साहब की तो समझ आती है कि उनको एक दफ़ा निकाला, फिर दूसरी दफ़ा निकाला। इमरान खान तो उनके फेवरेट थे। पीटीआई वोटर्स के हवाले से सबसे मकबूल जमात है, लेकिन इसके जो 3-4 टुकड़े किए गए हैं वो बड़े अहम हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सेहल गोइंदी अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल कैनवस के साथ। निगरान वज़ीर आज़म साहब ने अपना हलफ उठा लिया है, जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने, और बड़े नाम थे। हर रोज़ लिस्ट बढ़ती जा रही थी, 10, 12, 13 बड़े बड़े सहाफ़ियों, तजिया नगारों ने नाम भी पेश कर दिए और कहा जी मुझे पता है। और एक ऐसा नाम सामने आया जिसका कहीं जिक्र ही नहीं था। तो इससे एक बात साबित हुई कि ये फैसला वज़ीर आज़म या सियासी लोगों के बस की बात नहीं थी। ये सीक्रेसी को मेंटेन रखना सियासतदानों के बस की बात नहीं थी। ये सीक्रेसी जिन लोगों ने मेंटेन रखी वही मेंटेन रख सकते हैं सीक्रेसी को, क्योंकि वो ये हुनर जानते हैं सीक्रेसी को कैसे मेंटेन रखा जाता है और ख़बर लीक नहीं होने दी। मैंने भी अपने तज़िये में एक नाम का इशारों कनाइयों से जिक्र किया। वो हफीज़ शेख थे और उनका नाम था और उनको सिक्योरिटी भी दी गई थी, लेकिन नाम पर फैसला जो हुआ वो अनवारुल हक काकड़ साहब का हुआ, जो बलूचिस्तान के लीडर हैं। और जिस तरह वो लीडर बने उनकी तारीख़ अब सबके सामने 2-3 दिन के अंदर अंदर लोग पेश कर रहे हैं कि वो कैसे मोतदिल और एतदाल पसंद और किस किस जमात से होते हुए आज इस मनसब पर पहुँचे हैं। लेकिन मेरी आज का तज़िया ये है कि अब क्या होगा, पाकिस्तान में इंतखाबात कब होंगे, पाकिस्तान की सियासत का ऊँट क्या करवट लेगा या कहाँ बैठेगा, ये बड़ी अहम बात है। और इन 1.5 साल के अरसे में, इस 1.5 साल के अरसे में जो पीडीएम की हुकूमत थी क्यों कायम हुई और उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, और इमरान खान साहब को क्यों निकाला, ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान से नाराज़गी इस्टेब्लिशमेंट की क्यों हुई और उसकी शिद्दत क्या है। इस सवाल को अगर सामने रखें तो आज की सियासत और आइंदा का जो सियासी ढांचा और मुस्तकबिल है वो उभर कर खुद सामने आ जाता है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर, आप हर रोज़ उनको सुनते हैं। जनवरी 2022 में मैं उनको मिला और ख़ुसूसी तौर पे मिला। हमारी 2-3 घंटे रात को लंबी नशिस्त हुई। मैं उनसे मिलने सिर्फ इसलिए गया कि उन दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही थी, पीडीएम लॉन्ग मार्च कर रही थी, मरियम जुलूस निकाल रही थी, वोट को इज्जत दो के साथ इमरान खान पर सख्त अटैक हो रहा था। मैं उनसे मिला कि ये क्या होने वाला है। ये जनवरी 2022 की बात है। 10 अप्रैल को इमरान खान साहब की हुकूमत बाकायदा ख़त्म हुई। तो जो 2-2.5 महीने चले जोड़ तोड़ के, उस दौरान मुझे 2 चीज़ों का पता चला। एक ये कि मैं उस पाकिस्तान के बड़े बाखबर शख्सियत के पास बैठा हुआ था और उनकी भी ख्वाहिश थी कि आएँ फ़र्रुख हम बातें करें। मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों इतनी तेज़ी और एतमाद से आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, ये 3-4 बड़ी पार्टियां इस कॉन्फिडेंस के साथ इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों निकली हैं और इसकी वजह क्या है। उस सबसे बड़े लीडरों में से एक लीडर ने मुझे ये कहा, मेरे दोस्त हैं, कि फ़र्रुख 7-8 दिन की खेल है अदालती कार्रवाई की, जिसमें आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ बिल्कुल गिरफ्तार होने वाले हैं। तो मैं ये समझ गया कि मामला कॉन्फिडेंस में इस्टेब्लिशमेंट ने ले लिया है पीडीएम के साथ मिलके कि हुकूमत पलट दी जाए। इसी दौरान मुझे ये भी इतला मिली कि कुछ पंजाबी लेफ्टिस्टों के साथ भी इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अर्सा पहले राब्ते शुरू कर दिए थे, और वो पंजाबी लेफ्टिस्ट अमूमन मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, लाहौरी लेफ्टिस्ट बल्कि कहूँगा, और उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको इनकरेज किया है ऐसे पढ़े लिखे लेफ्ट के नौजवान लीडरों को कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आप देखें उनके बयानात बड़े शिद्दत के साथ हैं और वो नवाज शरीफ को अपना हीरो गर्दानते थे। अब लेकिन एक सवाल है कि इमरान खान को निकाला क्यों।
नवाज शरीफ साहब की तो समझ आती है कि उनको एक दफ़ा निकाला, फिर दूसरी दफ़ा निकाला। इमरान खान तो उनके फेवरेट थे, उनकी तो बाकायदा आगाज़ जनरल मुजीब होते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी, पहली अटैम्प्ट हुई, फिर उसके बाद 97 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी, जिसको इमरान खान साहब बड़ा फ़ख्र से कहते हैं मेरी 22 के 27 साल की जद्दोजहद है। असल में तो जद्दोजहद अटक जेल से अब उनकी शुरू हुई है, जिसको सियासी जद्दोजहद कहते हैं। वो तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो दैट इज़ नॉट कॉल्ड ऑफ स्ट्रगल, जैसे बाचा खान ने या वली खान ने या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने या मोहतरमा बेज़ी भुट्टो ने, जिसको पॉलिटिकल स्ट्रगल कहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की तो अब स्ट्रगल शुरू हुई है, पॉलिटिकल सीरियस स्ट्रगल, और उनकी पार्टी की भी। तो इमरान खान को क्यों निकाला, ये सवाल है, इसका जवाब मैं फिर आपको बाद में दूंगा। लेकिन पहले ये कि पीडीएम से क्या अचीव हुआ। देखें, पीडीएम से सबसे पहले तो ये अचीव किया सिस्टम ने, ताकत के मराकज़ ने, कि इमरान खान को एक डेमोक्रेटिक तरीके से असम्बली के ज़रिए फारिग करवा दिया। और जो उनके साथ कोई नाराज़गी थी, और उस नाराज़गी में हमने देखा कि आखिरी लम्हों में हेलीकॉप्टर जाने की भी खबरें आई थीं, सब खबरें आई थीं, और भी कुछ खबरें थी जिसका जिक्र, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से खबरें हैं कि आखिरी रात को उनको मारा गया था, ऐसी कुछ और ख़बरें भी आई थी। लेकिन सबसे पहले तो एक ये कि इमरान खान को फारिग किया गया इक़्तिदार से एक डेमोक्रेटिक तरीके से। दूसरा ये अचीवमेंट हुई कि पाकिस्तान IMF से 2-3 अरब का कर्जा लेने में कामयाब हुआ, और थोड़ी बहुत इंटरनेशनल सपोर्ट इस्टेब्लिश हुई। यानी कि जो तनख्वाहें देने का मसला था, जो पाकिस्तान की मईशत की बदहाली थी, वो थोड़ा सा उसको फर्स्ट एड मिला है। ये कोई ऐसा कर्जा नहीं है कि जिससे पाकिस्तान बच जाएगा, ये कर्ज़ों की अदायगी का कर्जा है असल में। दूसरा ये हुआ कि PTI को कॉर्नर करने का जो आगाज़ किया गया वो बड़ा सिस्टमेटिकली हुआ। कि आप देखें, पहले PTI के वर्कर ये समझते थे कि ये वही 2014 वाला प्रोटेस्ट है कि आप मिनरल वाटर लेके जाएंगे हाथों में और आप इस्लामाबाद की सड़कों में धरना देंगे। अब इसी तरह ज़मान पार्क में धरने होंगे। लेकिन जब 9 मई हुआ, यह पाकिस्तान का 9/11 PTI का, तो अब उनको समझ आई, जब 8-10 हज़ार कारकुन PTI के जेलों में गए और उनकी पार्टी के टुकड़े 3-4 किए गए, तो समझ आई कि PTI का कॉर्नर किया जाना, कवानीन के मुताबिक, कवानीन को तोड़ के भी कहा जाता है, PTI वाले तो कहते हैं, लेकिन कवानीन में यानी कि 250 मुकदमात में इमरान खान को थका देना, एक से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत, ये वो रवैया होता है जो सियासी जमातों को तीसरी दुनिया के अंदर कॉर्नर करने के लिए किया जाता है। और PTI एक मकबूल जमात है, आज भी PTI वोटर्स के हवाले से सबसे मकबूल जमात है। लेकिन इसके जो 3-4 टुकड़े किए गए हैं वो बड़े अहम हैं। अब वो जो लोग PTI के मुखालिफ थे, जो PDM के हामी थे, वो ये समझे बैठे थे कि अब हमारा सुनहरी दौर शुरू हो गया। लेकिन अनवारुल हक काकड़ के नामजदगी के बाद, फैसले के बाद, अब वो सख्ते में हैं। और इसका सबसे बड़ा सख्ता अगर आपने देखना है, आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान की सियासत के ज़हीन तरीन शख्स हैं। 1 महीने से 1.5 महीने से उनकी खामोशी बता रही थी कि वो सूरत हाल पे खुश नहीं है। चूँकि उन्होंने पिछले 1.5 साल में वो पॉलिटिक्स की मैनेजमेंट जानते हैं, उन्होंने एक ऐसी मैनेजमेंट कर ली थी जिससे वो प्री इलेक्शन तो 90 सीटों से भी ज़्यादा लेने में कामयाब नज़र आ रहे थे। पॉपुलैरिटी नहीं थी बड़ी पीपल्स पार्टी की कोई, लेकिन जो साउथ पंजाब का कार्ड वो खेल रहे थे, उसके बाद वो बलोचों का कार्ड उनके पास पूरा आ चुका था। बलोच पॉलिटिक्स को आसिफ अली जरदारी लीड करने लग गए थे, और बाप की उनके पास सपोर्ट थी जो काकड़ साहब की जमात है। तो इसके साथ कराची में उनके इंतखाबात जीतना, इसीलिए मैंने अपने व्लॉग में पहले कहा था कि वो पीर पगाड़ा साहब का उन्होंने नाम दिया कि GDA को किसी तरह न्यूट्रल किया जाए और सपोर्ट में लाया जाए। उन्होंने जो मैनेजमेंट किया है 1 से 1.5 साल में, उन इंटरनेशनल सर्कल्स में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो लॉबिंग किया है, उससे ये नज़र आ रहा था कि वो प्री इलेक्शन 80-90 सीटों के करीब हो गए हैं। लेकिन अब ये सारा वो जो मंसूबा था, उन बड़े मंसूबा साजों ने तोड़ दिया। GDA को आप देखेंगे, जो सायरा बानो हैं GDA के लीडर, जो एक अधूरी सी बात करके आजकल उनकी इमेज बिल्डिंग की जा रही है, बड़ी पॉपुलर हुई हैं, तो आप ये देखें, इनको सरसरी ना लिया करें। मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर अनवर सज्जाद, वो कहते थे हमारे हीरो भी विलन है। तो सायरा बानो GDA के लीडर हैं, जैसे दबंग तरीके से वो बोलती हैं, क्या ऐसे किसी अवामी लीडर को बोलने की इजाज़त है? तो
तो आप ये देखें कि जीडीए जिसको न्यूट्रल करना चाहते थे आसफ अली जरदारी नहीं हो सका, लेकिन जीडीए अब ताकत में आएगा सिंध के अंदर भी। और आसफ अली जरदारी को जो प्री इलेक्शन मैनेजमेंट थी उसका सारा जो मंसूबा जरदारी साहब बड़ी कामयाबी से बना रहे थे वो टूट गया। और इसी तरह आपने देखा कि वो मियां नवाज शरीफ जिनका जी कहते थे जी पासपोर्ट भी बन गया है, वो 1.5 साल में पाकिस्तान नहीं आ सके। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियासती ढांचे में कहाँ पर ताकत है और किसके पास ताकत है।